हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे इंसान पे कभी भी अपनी अटेंशन या अपना टाइम ज़रा भी वेस्ट मत करना जो इंसान आपको ये तीन चीज़ें नहीं दे रहा या जिस इंसान के अंदर ये तीन चीज़ें नहीं हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे इंसान से कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना, एक पल भी नहीं रहना जिसमें ये तीन चीजें ना हो। वो तीन चीजें कौन सी हैं? पहली चीज इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। चाहे आप जितने पैसे कमाते हैं, चाहे वो जितने खूबसूरत हैं या जितने पैसे कमाते हैं, चाहे रिलेशनशिप 5 साल का है 10 साल का है, अगर उनमें ये गलती है इमोशनल इंस्टेबिलिटी की कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो ज़िंदगी बर्बाद ही बर्बाद है। इसकी वजह बताता हूँ क्यों। इसकी वजह यह है कि मैंने अक्सर लोगों को इतना सफ़र करते हुए देखा है और इनमें उनका कसूर नहीं होता, क्योंकि हर बार जो स्टोरी मुझे सुनने को मिलती है उसमें लाजमी नहीं कि आपका कसूर हो। हाँ, बाज़ औक़ात मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी गलती होती है। मैं उनको बताता हूँ कि यार ये गलती थी आपकी, इसकी वजह से इस चीज़ को आप ठीक कर लो तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, और हो भी जाता है, वो मुझे बोलते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा भी हो रहा है कि आप बिल्कुल परफेक्ट होते हैं लेकिन उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अपने इमोशंस के गुलाम है। क्योंकि वो अपने इमोशंस के गुलाम है, वो आपको भी खुश नहीं रख सकते और खुद को भी खुश नहीं रख सकते। ठीक है, सुबह उनका मूड कुछ और होता है, शाम में मूड उनका कुछ और होता है, 1 घंटे बाद कुछ और होता है, 15 मिनट बाद कुछ और होता है। इस तरह के इंसान जो है ना, जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। आप जितना उनके साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, जितना कर लें, आप रह ही नहीं सकते। वो हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे। उसका जॉब से मूड ख़राब हुआ, उसका खाना उसको पसंद नहीं आया, उसका पेट ख़राब है या सर में दर्द है, या उसकी कोई भी ज़िंदगी में XYZ प्रॉब्लम है, या उसने न्यूज़ देख ली, उसमें कोई महंगाई का रोना-धोना उसने देख लिया, या कुछ भी, वो कुछ सांप पे निकालेंगे। इस तरह के मैंने लड़के भी देखे हैं, मर्द देखे हैं, हस्बैंड देखे हैं, वाइफ्स देखी हैं, जो बेचारा थक हार के वो जॉब से आता है, क्योंकि उस वाइफ के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वो 2 पल भी खुश नहीं रह सकती, और कभी-कभी खुद खाम-खा में खुश होती है और उसको भी नहीं समझ आ रहा होता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो उससे दूर कर लो। क्योंकि हमारे अंदर, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। आप कहेंगे कि सर ये बात तो हमें पता है कि इमोशनल स्टेबल कोई ना हो तो उससे दूर रहना में ही भलाई है। लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते इस पे अमल, क्योंकि उनके भी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं कि मैं इसको कैसे छोड़ दूं। या ज़्यादातर लोगों की ये भी मिस्टेक होती है कि उनको लगता है मैं फिक्स कर लूँगा। एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हमें लगता है मैं इस इंसान को फिक्स कर लूँगा। आप किसी भी इंसान को फिक्स नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे इंसान को जिसके करेक्टर में वो चीज़ आ चुकी हो। ठीक है, अगर वो 15 16 17 साल की लड़की है तो मैं भी शायद उसको आप सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी उसकी बहुत लाइफ पड़ी है। लेकिन अगर वो 25 30 साल की हो गई है और एक बिहेवियर पैटर्न में उसने पूरी ज़िंदगी गुजार ली है, अपने माँ बाप के घर भी हो, या अगर आपकी वो अभी वाइफ है, या अगर जस्ट गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उसने एक बिहेवियर पैटर्न में पूरी ज़िंदगी गुजार ली है, तो अगर आपको लगता है कि आप उसे चेंज कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर बंदा खुद सुधरना चाहे तो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो इतने ओपन माइंडेड हैं, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तो शायद वो चेंज हो भी जाएं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग ओपन माइंडेड नहीं होते। जब उनको आप आइडेंटिफाई कराते हो ना कि यार तुम्हारे अंदर ये इमोशनल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो आपको ही दुश्मन समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो मुझसे जलता है, ये तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसको अपने अंदर गलतियाँ क्या नहीं नज़र आती। तो इस वजह से नेगेटिविटी आ जाती है, इसकी वजह से लोग चेंज नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करने दूसरों को चेंज करने में। इफ़ यू कैन नॉट चेंज द गर्ल, जैसे एक फ़नी डायलॉग था मूवी का। हालांकि ये दोनों जेंडर्स के लिए वैसे तो है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा फोर्स मत करें लोगों को चेंज होने पर, क्योंकि लोग चेंज खुद की अपनी मर्जी के, अपने कंसेंट के बगैर नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी चीज़, ऐसे पार्टनर से खुद को दूर कर लें। कभी अटेंशन मत दें और टाइम मत दें जिसके पास लॉन्ग टर्म कोई विजन नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर विजन है तो उसके साथ जुड़े रहें। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उसके लॉन्ग टर्म विजन में आपके साथ शादी करना है,
उसके लॉन्ग टर्म विजन में आपके साथ दुनिया घूमना है या कुछ करना है तो है। अदरवाइज ज्यादातर, मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आई एम सॉरी टू से, पर मुझे ज्यादातर फॉलोइंग मेरे लड़कों की है, लड़के मुझे ज्यादा देखते हैं, पर ये एक ऐसी रियलिटी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि लड़के बहुत ज्यादा यूज करते हैं लड़कियों को, स्पेशली जब तक वो शादी की डिमांड नहीं करती। ठीक है, जब तक लड़की शादी की डिमांड नहीं करती, लड़का बोलता है मैं जान तारे तोड़ के लाऊंगा, तुम मेरा सब कुछ है, वो फुली यूज करता रहता है। जैसे ही लड़की बोलती है कि यार अब इतना टाइम हो गया, कोई शादी का कर लो, कुछ मतलब रिश्ता एंगेजमेंट कुछ तो करो, वहाँ लड़का उसको उससे दूर भागने की करता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा अपने पार्टनर का लॉन्ग टर्म विजन जानने की कोशिश करें। दोनों जेंडर्स को बोल रहा हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आप उस लॉन्ग टर्म विजन में आपको शामिल नहीं कर रही, नहीं बता रही फ्यूचर में, कोई फ्यूचर इमेजिन नहीं कर रही आपके बारे में, या दोनों का एक साथ, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने का। सिंपली समझे इसको कि वो टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तीसरी चीज, ऐसे इंसान से फौरन दूर हो जाएं जिसके पास लिसनिंग पावर नहीं है। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिसके अंदर लिसनिंग पावर नहीं है, जिसमें सुनने की सलाहियत नहीं है, वो कभी भी आपकी नहीं सुनेगा, कभी रिश्ता बेहतर नहीं होगा, रिश्ता खराब ही होता जाएगा दिन ब दिन। ठीक है, जिसके अंदर सुनने की सलाहियत होती है वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, वो दूसरे का विजन सुनता है, वो दूसरे का नजरिया सुनता है, सोचता है, और फिर उस चीज़ को बेहतर करने की सोचता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ बोलने की लत है, तो वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। अक्सर मैंने ऐसे रिलेशनशिप पर्सनली भी फेस किए हैं, और मैंने स्टोरीज भी सुनी है जिसमें लड़की आती है, मैं दोनों जेंडर्स को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो मर्द हूँ, मैंने तो ऑफ कोर्स लड़की के साथ ही रिलेशनशिप में रहना था, कोई लड़के के साथ तो नहीं रहना था, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि मैंने ये नोट किया है कि वो आते हैं कॉल पे और फिर वो शुरू हो जाते हैं अपनी बताने, बस ये मेरी बर्बादी है, ये लाइफ है, ये है, आज ये हुआ वो हुआ, मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, वो सारे दुख अपने सुनाएंगे। जैसे ही सुना लेते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं, वो आपकी नहीं सुनते, या आपका विजन क्या है, या आपकी साइड की कोई स्टोरी सुने, हमदर्दी करें आपसे, नहीं, वो अपनी सुनाने आते हैं। और 99% लोग ऐसे ही होते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उससे दूर भागें, कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी ना सुनता हो। ठीक है, सुनना अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम अगर कोई अपनी सुना रहा है तो इतनी भी ना सुने, कुछ ऐसा भी थोड़ा म्यूचुअल चलना चाहिए, आप भी कुछ बातें करें, आपकी भी वो कुछ सुने। हाँ, अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं वो अपनी सुना रहे हैं तो इट मीन्स वो टाइम पास कर रहे हैं, और आपका और मज़ीद टाइम वेस्ट करेंगे, कोई फ्यूचर आपके साथ वो नहीं देख रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। हैव अ गुड डे।